दोस्तों, आज की कहानी है बहू दाल इतनी गाड़ी क्यों बनाई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गहना ने जैसे ही विवाह के बाद अपने कदम ससुराल में रखे वैसे ही उसकी सास मीना जी ने उस पर जिम्मेदारियां डालने में जरा से भी देर नहीं की, ना ही उसे हनीमून पर जाने दिया। ये कहकर कि घर में छोटी बहन है इसलिए ये सब बेशर्मियां नहीं चलेगी अच्छा नहीं लगता और ना ही उसे किसी से बात करने देती थी। मायके जाना तो दिन में सपने देखने जैसी बात थी। गहना के ससुराल में उसके पति आकाश के अलावा उसके ससुर, सास और छोटी ननद स्वीटी थी जो अभी पढ़ रही थी। जैसा उसका नाम वैसे ही गुण, सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि व्यवहार से भी स्वीटी यानी मधुर थी। इसके अलावा गहना के जेठ जेठानी भी थे जो साथ वे होकर भी अलग रहते थे। सास मीना की अपनी बड़ी बहू ऋचा से आए दिन अनबन होने के कारण उनके बड़े बेटे विकास ने खुद को घर से अलग कर लिया था और घर के ऊपरी हिस्से में रहता था। इतना सब होने पर भी मीना जी का स्वभाव नहीं बदला था। उनका कहना था कि यहाँ रहना है तो सब कुछ मेरे हिसाब से होगा वरना अपना रास्ता देख लो। विकास ने तो हिम्मत दिखा दी थी पर इतनी हिम्मत आकाश में नहीं थी, सो वो अपनी पत्नी गहना के सामने खुद को मायूस पाता था। स्वीटी समझदार थी, वो समय मिलने पर अपनी भाभी का मन लगाए रखती थी पर माँ से साफ साफ बात करने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। वो समझती थी कि माँ बेवजह भाभी के कामों में कमियां गिनाती रहती है। कभी वो माँ से अपनी भाभी गहना को अपनी सहेलियों के घर ले जाने को पूछ ले तो साफ इनकार हो जाता था। आज फिर मीना जी को शिकायत थी कि दाल जरा गाढ़ी बनी है, लेकिन अगर कोई ये कह देता कि तो क्या हुआ, जरा सा पानी डालकर एक उबाल दे तो उसकी सामत आनी तो तय थी। वैसे दाल बहुत स्वादिष्ट बनी थी पर आज स्वीटी ने माँ का पक्ष लिया और बोला कि भाभी धन्य हो आप, रोज माँ आपको समझाती है फिर भी वही काम करती हो। स्वीटी के मुंह से अपने लिए निकले ऐसे शब्दों को सुनकर जहां गहना हैरान रह गई वही मीना जी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने गहना के द्वारा धोए गए कपड़ों में नुक्स निकाल दिया। इस बार फिर स्वीटी ने अपनी माँ का
साथ दिया। अगले दिन काम वाली ने अकस्मात छुट्टी ले ली। गहना झाड़ू लगा रही थी और मीना जी बड़बड़ाने लगी कि महारानी जी झाड़ू लगा रही है या फर्श सोहरा रही है, इनसे झाड़ू भी माशाल्लाह लगती है। पास खड़ी स्वीटी माँ की हाँ में हाँ मिलाती रही। 2-3 दिन तक यही होता रहा। जब भी मीना जी गहना के काम में खामियां निकालती, स्वीटी उनका पुरजोर समर्थन करती। शाम को सब साथ में बैठे थे। गहना सब के लिए चाय लेकर आई। साथ में उसने मटरी भी बनाई थी जो बेहद स्वादिष्ट बनी थी, पर कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब चुपचाप टीवी देखते हुए चाय और मटरी का आनंद ले रहे थे कि इतने में आदत से मजबूर मीना जी ने गहना को डपटा। ये क्या है गहना, चाय पत्ती कितनी ज्यादा डाल दी है और मटरी भी थोड़ा ज्यादा सेक दी है। समझ नहीं आता कि कैसे समझाऊं तुम्हें। पता नहीं कैसे खर्चा चलेगा इतनी महंगाई में। अगर ऐसे ही खुले हाथों से बेकार के खर्च करती रही तुम। सही कह रही हो माँ। भाभी आप थोड़ा बहुत माँ से सीख लो। काम करना खुद को ज्यादा ही परफेक्ट समझती हो, तभी सारी गड़बड़ी करती हो आप। माँ ठीक कह रही हो ना मैं? स्वीटी बोली हाँ बेटा तू सही कह रही है। मीना जी ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर ये तय रहा माँ कि अब से भाभी कोई काम नहीं करेगी। पहले वो आप से सारे काम सीखेगी, यानी कि जब आप काम करोगी तब वो आपको काम करता हुआ देखेगी, सीखेगी। फिर आपकी निगरानी में धीरे धीरे काम की शुरुआत करेगी। वरना रोज ही हमें ज्यादा पति वाली चाय और जली हुई मटरी खाने को मिलेगी। माँ आप आज से ये चैलेंज लो कि आप भाभी को सारा काम सिखाकर ही दम लोगी। ये कहते हुए स्वीटी ने अपनी भाभी की तरफ देखकर उन्हें एक आंख मार दी। सबने स्वीटी की बात को सुनकर मन ही मन कहा वाह क्या बात की है। सामने से बोलने की हिम्मत तो किसी में भी ना थी। गहना को भी हंसी आ गई और घर के सारे सदस्यों ने स्वीटी की हाँ में हाँ मिलाई। अब तो मीना जी फंस गई और ना चाहते हुए भी उन्हें ये चैलेंज स्वीकारना पड़ा कि अब वो अपनी बहू को काम सिखाएगी। इस तरह से एक चैलेंज के जरिए स्वीटी अपनी भाभी की जिंदगी में छोटा सा बदलाव ले आई। अभी कोशिशें जारी है कुछ और बदलाव के लिए, और कहते हैं ना कि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।